कि जनता लड़ाई लड़ेगी, चोर चोरी करेगा वो आदत से बाज नहीं आएगा। 40 में 40 सीट महागठबंधन की यहाँ जीत होगी। बाद में 23 फरवरी को आयोजित होने वाली जनविश्वास यात्रा को लेकर बुधवार तक औरंगाबाद परिसदन में राजद पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने बताया कि 23 फरवरी को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का आगमन औरंगाबाद में होना सुनिश्चित है। आइए आगे प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने क्या कुछ कहा, जानते हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पूरे बिहार में जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। उसी के सिलसिले में 23 फरवरी को औरंगाबाद के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम आहूत है। यह जन विश्वास यात्रा अपने आप में जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता और जनता की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शुरू किया गया है। चूंकि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में जो पार्टी का मैनिफेस्टो था राष्ट्रीय जनता दल का, तो उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया था कि यदि हम सरकार में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, और उसके साथ साथ पूरे बिहार जो बदहाली की स्थिति में है, उस बदहाली से उसको बाहर निकालेंगे। कतिपय कारणों से और बेईमान लोगों के चालाकी से हमारी सरकार नहीं बनी। कुछ कुछ वोटों के अंतर से जबरदस्ती, जिस तरह से अभी चंडीगढ़ का मामला आपने देखा कि किस तरह से परिणाम पलट दिया गया मेयर का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो दबाई किया है, ये लोकतंत्र में समझ लिए कहीं अब जगह इनके लिए नहीं है। उसी तरह से 2020 में हमारे दर्जनों उम्मीदवारों को वोट बदल करके, रिजेक्ट करके परिणाम नहीं दिया गया था, जिसके चलते सरकार नहीं बनी। लगातार संघर्ष जनता के बीच में जो प्रण लिया था, इन्होंने जारी रखा। और जब हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, हम लोग नहीं चाहते थे कि सरकार में हम लोग शामिल होने, तेजस्वी जी ने कहा विधानसभा में और सब जगह बता रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष नेताओं के दबाव में तेजस्वी जी ने स्वीकार किया, और बल्कि यह शर्त रखा कि हम बाहर से आपको समर्थन देंगे, लेकिन हम सरकार में हम शामिल हुए, और शामिल हुए अपने प्रण और एजेंडा पर। तो जो 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है, 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा, 2.5 लाख के आसपास बीपीएससी के थ्रू सरकारी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र, गांधी मैदान जो रैली के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान कर्पूरी जी के बाद 77 में कर्पूरी ठाकुर जी इंजीनियर लोगों को बुला करके नियुक्ति पत्र बांटे थे, और उसके बाद गांधी मैदान जो रैली के लिए जाना जाता था, तेजस्वी जी ने उसको नियुक्ति पत्र के लिए, रैला के लिए जो है इतिहास में उसका स्थान दर्ज कराया। और लगातार अपने कमिटमेंट, जो जनता से कमिटमेंट किया था, केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, सभी विभागों में, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, विकास का काम हो, तमाम चीजों को सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर के जा रहे थे। लेकिन ये सारी चीज दृष्टि लगा हुआ था आरएसएस और बीजेपी को, कि यदि बिहार हम हार गए तो देश हार जाएंगे। और जिस दिन से सरकार बनी, उसी दिन से षड्यंत्र जो है वो शुरू हो गया कि किस तरह से
सरकार से अलग किया जाए, और तरह तरह की साजिश। विस्तार से उस दिन हमारे नेता आ रहे हैं तो बतावेंगे क्यों सरकार में आए थे और क्यों सरकार से गए, जो वास्तविक कारण है उसको बताएंगे। लेकिन जो बिहार की जनता सरकार जाने के बाद और जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया, हमारे पार्टी के एमएलए को, रूलिंग पार्टी के पक्ष में 3-3 एमएलए को जबरदस्ती बैठा करके विश्वास मत के दिन जिस तरह से वोट कराया गया, दुनिया में इस तरह से कहीं किसी भी लोकतंत्र में, चाहे पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस मोशन हो या असेंबली का हो, नहीं हुआ है। वो खत्म होगा। लोग जा रहे हैं, लीगल राय लिया जा रहा है, क्योंकि फुटेज है, जा रहे हैं लोग। इसलिए लोकतंत्र का जिस तरह से बिहार में गला घोटा गया है, जमहूरियत का जिस तरह से समझ लीजिए कि रौंदा गया है, रात में 12 बजे तेजस्वी जी को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, उठाने की तैयारी थी। लेकिन तो इतना हिम्मत और ताकत, जिसमें हिम्मत जो है सरकार फेल कर गई, पीछे कदम हटा लिया। तो यह जो 23 तारीख का जन विश्वास यात्रा है, बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ जनता को एक विश्वास देने के लिए निकले हैं यात्रा पर कि आप जरा सा भी उदास और निराश मत होइए। हम आपके हर परिस्थिति और स्थिति में साथ हैं, आपके साथ हम खड़े हैं कदम से कदम। और जो हमने आह्वान शुरू किया है, जो आह्वान हमने शुरू किया है नौकरी का, रोजगार का, विकास का, वह कारवां रुके नहीं। जनता का हम इतना दबाव बना देंगे कि सरकार में आप भले हैं, लेकिन आपको जनता के दबाव में उस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे चीजों को लेकर के जनता के बीच में वो निकल रहे हैं, निकल गए हैं। 23 तारीख यहाँ कार्यक्रम है। हमारे सभी यहाँ जिलाध्यक्ष जी हैं, अमरिंदर जी हैं, कौलेश्वर जी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, सुबोध जी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, यूसुफ आजाद अंसारी जी हैं, प्रदेश के सचिव हैं, उदय भारती जी हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, बादशाह जी हैं, तमाम रमेश जी हैं, अनिल जी हैं, इंदल जी हैं, तमाम लोग जो है, राजू जी हैं, है ना। तो सभी लोग 23 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं कि हमारा जो 23 तारीख की जन विश्वास यात्रा है, वह जन सैलाब उमड़ करके औरंगाबाद के धरती पर जो है एक ऐतिहासिक जो है अपना परिचय देगा। उस दिन जन सैलाब रहेगा, केवल गांधी मैदान में नहीं बल्कि पूरा औरंगाबाद में सैलाब जो है उमड़ा रहेगा। एक और कार्यक्रम है भारत रत्न। भारत रत्न रोड शो तो है ही, रोड शो तो जहां से कल से चले हैं ना 20 तारीख से, उसी दिन से रोड शो शुरू हो गया है। तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदमकद प्रतिमा जो समाहरणालय के समक्ष जो बना हुआ है, कर्पूरी विचार मंच के लोग काफी दिन से प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। शुभ मुहूर्त आ गया है। तो सबसे पहले औरंगाबाद के सीमा में आने के बाद में सबसे पहले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदमकद प्रतिमा का जो है वो अनावरण करेंगे। कर्पूरी विचार मंच और पार्टी के तमाम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद सीधे जो है शहर होते हुए, मस्जिद होते हुए, वहाँ पर भी लोगों को अभिवादन का कार्यक्रम है, उनका स्वागत करने का कार्यक्रम है, फूल माला से स्वागत करने का कार्यक्रम है। रमेश चौक होते हुए, मस्जिद होते हुए, और फिर जो है वहाँ जाएंगे गांधी मैदान में, जनता को संबोधित करेंगे। यही सारा कार्यक्रम है। और जो छलिया लोग छल से जो है और डर से इस सरकार को समझ ली कि एक तरह से रातों रात अपहरण करके जो असमुथली एक सरकार चल रही थी बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के लिए, पहली बार आजादी नहीं, आजादी के पहले लगभग 100 बरस के बाद देश में ऐतिहासिक काम हुआ, जातीय जनगणना। वो किसके दबाव में हुआ? नीतीश कुमार तो कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी के
तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी के और महागठबंधन के दबाव में जातीय जनगणना हमारा हुआ, और न सिर्फ जातीय जनगणना हुआ बल्कि उसका डेटा प्रकाशित करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो जो रिजर्वेशन था 2000 में हम लोगों का राज्य का बंटवारा हुआ था, उस समय बिहार का एक रिजर्वेशन का टेंटेटिव, मोटा मोटी अनुमानतः जिसको कहते हैं, वो तय किया गया था। लेकिन एक्चुअल फैक्चुअल जनगणना के बाद हमारा जो है वो तय हुआ कि जो 16% अनुसूचित जाति का, शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन था वो सीधे हमारा बढ़कर के हो गया कितना, 20%। और एसटी का जो 1% था, एसटी का जो 1% था अनुसूचित जनजाति का, वह 50% बढ़ गया और वो हो गया 2%। माने 1% से 2% माने 50% का इजाफा हो गया। उसी तरह से ईबीसी और ओबीसी का रिजर्वेशन टोटल बढ़ा करके हमारा हो गया 75%। जो सीलिंग था हमारा, माने 15% रिजर्वेशन जो है ना, 15% रिजर्वेशन इस जनगणना का देन है, और वह लागू हो गया और उसी जनगणना के हिसाब से सारी नियुक्ति हो रही है। यही सब लोगों को जो है खलने लगा कि कैसे होगा, लेकिन ये तो अब सिस्टम बन गया। तो ऐतिहासिक काम, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति का सवाल हो, जाति जनगणना का सवाल हो, आशा दीदी को, रोजगार सेवक को, मैंने तमाम तरह के जो मानदेय पर जो काम, संविदा पर काम करते थे, सभी लोगों को दुगना से भी ज्यादा मानदेय का बढ़ोतरी हुआ। विसूत्री का गठन हुआ, कई वर्षों से नहीं हुआ था। आयोग का गठन हुआ, बोर्ड का गठन हुआ, ये सब काम तेजस्वी जी के द्वारा किया गया। लेकिन इससे हमारे कार्यकर्ता और नेता हतोत्साहित होने वाले नहीं है। हम लोग पूरी मुस्तैदी से, ये जो भारतीय जनता पार्टी मनसूबा बनाए हुए है कि बिहार में हम 39 में और 40 को 40 सीट जीतेंगे, बिहार की जनता सीधे इनको बैरन वापस करेगी और 40 में 40 सीट महागठबंधन की यहां जीत होगी। इसी विश्वास को लेकर के जन विश्वास यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकले हुए हैं। उसके लिए आपकी क्या तैयारी? सुनिए ना, चोर चोरी करेगा वो आदत से बाज नहीं आएगा, लेकिन जनता को इतना सावधान इस बार कर रहे हैं हम लोग ना कि जनता लड़ाई लड़ेगी और एक एक आदमी को पकड़ लेगा। वो चोरों, जिस तरह से चोरी बदल करके और जो काम किए हैं, एक एक आदमी कैसे पकड़ाया ना, अरे पकड़ाया ना, चंडीगढ़ तो पकड़ाया ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लोकतंत्र की हत्या। इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड जो था उस पर क्या कहा, ये लोकतंत्र का हत्या है। आप चंदा लीजिएगा और बताइएगा नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से दीजिएगा नहीं, तो एक एक करके तो सारे चीज इनके उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, आपको पता है 92%, 92%, आप सब लोगों की जानकारी के लिए, अकेले भारतीय जनता पार्टी को कारपोरेट और तमाम लोगों ने चंदा दिया। 8% में रमेश जी पूरा अपोजिशन, वही कारपोरेट बॉन्ड से इस पक्ष के एमएलए को उस पक्ष में बैठाने का काम किया है। एमएलए खरीदने का, एमपी खरीदने का, सरकार खरीदने का, सरकार को सैबोटाइज करने का। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड अब इनका खत्म हो गया और ये चालबाजी भी खत्म हो जाएगा। जनता पकड़ लेगी, हमारे वर्कर पकड़ लेंगे। इसलिए बार बार काट की हाड़ी नहीं चढ़ती है, हम लोग सावधान हो गए हैं। और अच्छा हुआ, जो होता है सो अच्छा होता है। तेजस्वी जी को जरा सा भी फर्क नहीं है। उन्होंने तो कहा ही था विधानसभा में कि मैं चल रहा हूं, निकल रहा हूं अब जनता के बीच में, मालिक के बीच में। वही सारा ताकत देगा, सारा चीज करेगा। तो 40 में 40 सीट बिहार में महागठबंधन के झोली में जाएगा और पूरी मुस्तैदी से महागठबंधन जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकदम दो हाथ करके तैयार है।